बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं एस्ट्रोजन के बारे में और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बारी बारी बताऊंगा। पहले एस्ट्रोजन का देख लें। ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि ये कौन से हैं, स्टीरॉयड इन नेचर है, मतलब ये भी एंड्रोजन की सूरत की तरह गया है। ठीक है, अब इसकी सक्रीशन कैसे है। सक्रीशन एक दो होती है इनकी नॉन प्रेग्नेंट में, ठीक है, और एक होती है जो प्रेग्नेंट वूमेन है ना, एक इनकी जो है नॉन प्रेग्नेंट में होती है, एक प्रेग्नेंट में होती है। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में हमें पता है कि जो ओवरीज बनती हैं ना वो होती हैं थीका इंटरना प्लस ग्रेनुलोजा सेल। यार वो प्राइमरी ओवरसाइट के गिर जो होते हैं ना वो मान रहे थे थीका इंटरनल ग्रेनुलोजा सेल, वो सारे के सारे जो है ना वो मैंने बताया था रिप्रोडक्शन में वो क्या सक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो कार्पस ल्यूटियम आप कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो भी सक्रीट कर देता है। या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स का मैंने एक बताया था लास्ट वीडियो में, एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलीज होता है। जबकि जो प्रेग्नेंट होती है उनके अंदर क्या क्या होते हैं, ओवरीज, ठीक है, इसके अलावा जनाब एड्रीनल कॉर्टेक्स सेम वैसे ही, और प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट एक चीज़ नहीं इसके अंदर है, प्लेसेंटा जो है ना वो एस्ट्रोजन सक्रीट करता है। ये बस छोटी छोटी बातें हैं। अब एक्शन इनका क्या है कि इन्होंने जो है ना वो प्रोटीन फार्मेशन मैकेनिज्म के अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होती है। मतलब अब प्रोटीन फार्मेशन से क्या होगा, मास ग्रो होगा, साइज़ इंक्रीज होगा। तो वेजाइना का क्या करेगी ये साइज़, ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करें तो एस्ट्रोजन का फंक्शन सारे का सारा क्लियर हो जाएगा कि साइज़ ऑफ द यूट्रस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, मस्कुलराइजेशन करवा देती है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब लेबिया मिनोरा हो गया, मेजोरा हो गया, क्लाइटोरस हो गया, वहाँ पे फैट डिपोजिशन करवा देती है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट जो है ना वो नॉन प्रेग्नेंट भी हो ना, तो वहाँ पे देखेंगे आप लीबिया मेजोरा मिनोरा के जो फैट है ना वो सारे का सारा जो है ना वो किसका एक्शन है, एस्ट्रोजन का एक्शन है। इसके अलावा जो है ना फ्लोपियन ट्यूब की जो है ना प्रोलिफ्रेशन करवा देगी, मैं लिख भी देता हूँ, फ्लोपियन ट्यूब की फर्दर प्रोलिफरेट करवा देगी। ठीक है, ओवरीज के ऊपर जब एक्ट करेगा ना तो ये एफएसएच को इनहेबिट कर देगा। ठीक है, एफएसएच की इनहेबिट, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ से सारे का सारा आपको फंक्शन क्लियर होगा। एफएसएच को कम करेगा। अब डिक्रीज इन एफएसएच इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या सेक्रेट करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन की इन्हांस करवाता है। ठीक है, बस एक ये फंक्शन है। अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की बात की जाए ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर आता है कि एक तो ब्रेस्ट की ग्रोथ की इंक्रीज़ करवाना, वो तो फीमेल को देख को आप बता सकते हो यार। और इसके अलावा हेयर्स के ऊपर ऐसा कितना इफेक्ट नहीं, लेकिन हल्का सा इफेक्ट हो जाता है। स्किन की सॉफ्टनिंग करवा देगा, मतलब नर्मो मुलायम स्किन कर देगा फीमेल की। इसके अलावा जो है ना हाई पिच डिवाइस कर देगा, यूनियन एपिफिजिस कर देगा, मतलब जो बोन्स है ना उनकी एपिफिजिस करवा देगा। इसके अलावा जो पेल्वस है उसको ब्रॉडन कर देगा। मैंने बताया था पेयर शेप्ड पेल्वस होती है फीमेल की, उसको ब्रॉडन करने में ये एस्ट्रोजन इन्वॉल्व है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज कर देगा। एस्ट्रोजन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलिफरेटिव में फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोलिफरेटिव फेज के लिए होता है ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये इसके अलावा एक और फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल की, जो है ना वो लेवल को कम कर देता है एस्ट्रोजन। सारी बात है, जब इससे हार्मोन बन जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ही होगा। अच्छा, अब इसकी जो है ना वो रेगुलेशन की बात करते हैं तो एफएसएच और एलएच जो है ना, मतलब एफएसएच जो ही सक्रीट होगा ना ये इन ओवरी को प्रेक्ट करेगा, ये क्या करेगा कि ओवरी को कि तुम एस्ट्रोजन सक्रीट करो। ठीक है, जब एस्ट्रोजन सक्रीट होगा तो ये एफएसएच के लेवल को कम करेगा, लेकिन ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को बढ़ा देगा। ओके हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन होगा। अब इसकी हाइपो सक्रीशन क्या, अगर वो फीमेल जो है ना वो हाइपोगोनाडिज्म का शिकार है ना, हाइपोगोनाडिज्म का, तो इसके अंदर इसकी सेक्रीशन ख़त्म हो जाएगी। सिंपल है बेसिकली। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ, उससे पहले हम प्रोजेस्टेरॉन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज एक ये बुक मैंने है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम देखी है। इसके अंदर क्या है, वो मेंटल हेल्थ के अंदर एस्ट्रोजन इन्वॉल्व है। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हार्ट डिजीज से बचा रहा है। इसके अलावा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है। उसके अलावा इंक्रीज कर रहा है कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, बाइल से ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, बाइल की कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर रहा है क्योंकि वो बाइल से सेक्रीट हो रहा है। ओव्यूलेशन करवा रहा है, यूट्रस करवा रहा है, ठीक है, स्टिमुलेट करवा रहा है, सारे के सारे ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, फैट स्टोरेज को, मैचुरेशन और मेंटेनेंस ऑफ ब्लड मिनरल डेंसिटी, सिंपल। अब आ जाते हैं जनाब प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर। प्रोजेस्टेरॉन की नेचर वही है, स्टीरॉयड इन नेचर है। ठीक है, आपने नेचर की हेडिंग दे लेनी है। फिर सेक्रीशन कहाँ कहाँ से होती है यार, सिंपल है वही, जो नॉन प्रेग्नेंट है ना उसके अंदर कहाँ से होती है, कॉर्पस ल्यूटियम से और एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जो प्रेग्नेंट है ना उसके अंदर भी जो है ना वो
कार्पस ल्यूटियम होता है तो आप कार्पस ल्यूटियम लिख सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक लफ्ज़ ऐड कर दें प्लेसेंट। ठीक है, 5वें मंथ के बाद प्लेसेंटा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। अब इसका फंक्शन क्या है, वही है कि सेक्रेटरी चेंजेस करवाना यूट्रस की, यूट्रस को ना प्रोलिफरेटिव से सेक्रेटरी फेज के अंदर लेके आता है ये वाला प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा यूट्राइन कंट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रैक्सटन जो होते हैं ना वो कंट्रैक्शन वेव्स मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा स्कैंटी चेंज म्यूकोजा के अंदर, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट करवा देता है लोब्यूल और एल्विलाई इन ब्रेस्ट हो गया, सेम या ऑलमोस्ट इनके फंक्शन डेम है। इसके अलावा या इनहेबिट करता है LH और FSH को, ताकि अगर प्रेगनेंसी हुई पड़ी है तो फर्दर ओव्यूलेशन ना हो। ये एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा ल्यूटियल और प्लेसेंटल प्रोग्रेसिव करवाता है, मोबिलाइज करता है प्रोटीन को फीटस की तरफ ना, आप कह सकते हैं प्रोटीन मोबिलाइजेशन हो गया। अच्छा, अब ये स्टिमुलेट कैसे होगा, जो ही FSH और LH आएंगे ना, तो मतलब LH का लेवल कम होगा, LH का लेवल बढ़ेगा ना, ल्यूटिनाइजेशन होगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होगा। अब इसकी हाइपोसेक्रेशन कब होगी, सिंपल है यार, वही जब हाइपोगोनाडिज्म होगा, उसके अंदर ये सारे का सारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो अपनी सेक्रेशन सारी की सारी करवा देगा। ये होप्स हो कि आपके लिए ये बेनिफिट हो, नॉट टू मच, लेकिन ये इतना पास होने के लिए काफ़ी है, और वाइवा के लिए आपको ये लाइफ लाइन है इंशाल्लाह साबित होगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और इसके अलावा मैं अभी देख लूँ कि नहीं, बस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी अज़ान हो रही है।